हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आई एम उमेश ओइला, योर कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हियर एट आकाश। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल एमसीसी 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे आपको जाके टाइप करना है एमसीसी 2025 और जो फर्स्ट लिंक आपको विजिबल होगा आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप रिडायरेक्ट होंगे कुछ ऐसे पेज पे, और इस पेज पे आने के बाद जो आपको सर्च करना है वो ऑप्शन आपका है न्यू रजिस्ट्रेशन 2025। और जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से एक ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहां पे हमारे पास ऑप्शन है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहे हैं ना, तो हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ओके, और जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको विजिबल होंगे आपके स्क्रीन पे। इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री पे, और जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं देन यू विल बी रिडायरेक्ट टू दिस टाइप ऑफ पेज एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। अब यहां पे जो डिटेल हमें फिल करनी है वो क्या क्या रहने वाली है, देखिए योर नीट यूजी रोल नंबर, आपको आपका रोल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, और ये दोनों ही डिटेल आपको आपके नीट के एडमिट कार्ड पे भी मिल जाएंगी, और आपका जो एनटी का रिजल्ट आया था वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आपका नाम, योर मदर नेम, योर डीओबी, एंड उसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पे गिवन होगा वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। क्लियर है? उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे। डन। नाउ अब जैसे आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो जो डिटेल्स आपको विजिबल होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी। एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। आपका नीट यूजी का रोल नंबर आपको विजिबल होगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, मदर नेम, डीओबी, ठीक है। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर्ड था ना एनटीए के साथ, वो यहाँ पे विजिबल होगा। तो आपको चेक कर लेना, हाँ लास्ट 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट यही है मेरे मोबाइल नंबर का। उसके बाद आपको आपका मेल आईडी भी यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 3 लेटर से आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको करना है पासवर्ड क्रिएट। पासवर्ड किसके लिए? टू लॉग इन द एमसीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर है? तो आप यहां से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है? और यहां पे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसे कंफर्म करने के लिए डालेंगे। देन कैप्चा आप यहां पे फिल करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड नेक्स्ट। मींस एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और आपके पासवर्ड के साथ आपका एमसीसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लॉगिन आपको करना पड़ेगा। तो क्लियर है? तो पासवर्ड जो भी आप यहां पे क्रिएट करें उसे आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। क्लियर है गाइस? नाउ जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, दूसरा ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल पे। क्लियर है? आप चाहें तो दोनों भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एक डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल नंबर का ओटीपी डाला बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वो और है। क्लियर? लेकिन दो में से हम किसी भी एक ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करना होगा फॉर द ऑथेंटिकेशन। गॉट इट? उसके बाद दोबारा से हमें यहाँ पे कैप्चा डालना है, देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। क्लियर? चलिए, अब उसको करने के बाद मे भी आपको लॉगिन करना पड़ सकता है दोबारा, या वो डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट कर देगा, या तो वहां से वो आपको लॉग आउट कर देगा। और जैसे ही वो आपको लॉग आउट करे तो करना क्या है, हमें दोबारा से फर्स्ट पेज पे जाना है, और जहां पे हमारे पास ऑप्शन था ना रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, वहां से हमें साइन इन कर लेना है। और अगर वो सीधा रिडायरेक्ट करे तो आप सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। क्लियर है? दोनों ही केसेस में आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। ओके, तो चलिए अब यहां पे क्या डिटेल्स हम लोगों को फिल करनी है वो देख लेते हैं। देखिए यहां पे आपको गिवन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्यू एडिट ऑथेंटिकेशन फॉर्म। भाई वो तो हमने सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास टिक आ गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सिलेक्शन या सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रीवेंट फाइनल सबमिट, ये सब हमारा अभी पेंडिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी सेक्शंस को फिल करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस। तो हम क्लिक करेंगे कहाँ पे, देखिए ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है वो तो हमारा कंप्लीटेड हो चुका है ना। तो हमें अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। क्लियर? तो हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। गॉट इट? तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया एक ऐसा फॉर्म हमारे पास ओपन होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना जेंडर मेंशन करना है, नेशनलिटी मेंशन करनी है, रिलीजन मेंशन करना है, हिंदुज्म, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। क्लियर है? उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी। क्लियर है? और ये जो भी कैटेगरी आप यहां पे मेंशन करेंगे उसका आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए सेंटर लेवल। गॉट इट? उसके बाद सब कैटेगरी डिटेल्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इफ यस देन यस, अदरवाइज नो, मींस चूज अकॉर्डिंगली।
अदर इन्फॉर्मेशन, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, मीन्स कि क्या आप AFMC पुणे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन विजिबल होंगे, यस और नो, अकॉर्डिंगली आपको टिक कर देना है। ओके उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द फी रिफंड इफ एनी, मींस आप जो अभी सिक्योरिटी अमाउंट आप पे करें, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है वो तो रिफंडेबल होता ही नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल होता है। तो जब वो फी आपको रिफंड चाहिए तो वो आपको किस अकाउंट में चाहिए, उस अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अकाउंट होल्डर का नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, दोबारा से अकाउंट नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा, बैंक नेम डालना पड़ेगा, और उसके बाद ब्रांच का एड्रेस भी आपको डालना पड़ेगा कि मींस के जो आपका जो बैंक ब्रांच है वो उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, उसके बाद अपलोड ए कैंसल चेक लीव कॉपी फ्रंट पेज ऑफ द पासबुक ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स अबव मेंशन, मींस कि जो अकाउंट की डिटेल आपने दी है उसके ऑथेंटिकेशन के लिए या तो आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा, या आपका जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज का कॉपी देना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन स्टेटमेंट अपने बैंक के निकाल लीजिएगा और उस पे जो एड्रेस और आपका नाम वगैरह अकाउंट नंबर जो भी मेंशन होता है उसका स्क्रीनशॉट आपको इस फाइल में लगाना पड़ेगा। क्लियर, गिवन भी है चूज फाइल, जैसे आप क्लिक करेंगे वहां से आप इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा नीचे, उस पर टिक करने के बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, बिकॉज देखिए क्या था, व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म वो हमने कर दिया। ठीक है भाई, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया, अब हमें क्या फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, है ना। तो चलिए स्कूल स्टेट, जैसे आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे वो होंगे जामिया इस्लामिया, NCT ऑफ दिल्ली, अदर देन जामिया इस्लामिया फॉर द IPU एंड DU कोटा। ओके, उसके बाद होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल। क्लियर, और उसके बाद चौथा जो ऑप्शन होगा वो अदर। तो अगर आपने जामिया इस्लामिया के स्कूल से अगर अपना 12th किया है तो आपको वो टिक करना है। अगर आपने 11th एंड 12th दिल्ली से कंप्लीट किया है बट जामिया इस्लामिया के स्कूल से नहीं किया है, मींस कि नॉर्मल किसी CBSE स्कूल से किया है और दिल्ली रीजन से किया है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है सेकंड, मींस NCT ऑफ दिल्ली। और अगर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड स्कूल से अगर 11th 12th किया तो आपको वो टिक करना है। अदरवाइज आप अगर किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने अपने स्टेट बोर्ड से अपना 11th और 12th कंप्लीट किया है या 12th कंप्लीट किया है तो आपको टिक करना है अदर पे। गॉट इट गाइस, और ये बहुत ही ध्यान से टिक करना है बिकॉज आपका जो 11th एंड 12th का जो IPU DU कोटा होगा वो यहीं से वैलिडेट किया जाता है। ओके, नाउ पासिंग स्टेटस मींस कि आप अपीयरिंग है या आप पास है, इसलिए आपको पास ही होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको अपनी 12th क्लास का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, क्लास 12th पासिंग स्टेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। स्कूल नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। हो सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल किसी सेक्टर में पढ़ रहा हो 45 47 है और जो भी है, हो सकता है वो न्यूमेरिक वैल्यू ना पिक करता हो, तो आपको सिर्फ अल्फाबेटिकली वैल्यू डालनी है, मींस आपको अल्फाबेटिक में लिखना पड़ेगा 45। ओके, नाउ स्कूल पिन कोड मींस कि आपका जो स्कूल है वो जिस एरिया में है उसका पिन कोड क्या है वो आपको यहां पे मेंशन करना होगा। तो ये तो डिटेल्स होगी आपके स्कूल की जहां से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है। अब बात आती है आपके एजुकेशन डिटेल्स की, मींस की सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, पासिंग स्टेटस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा पास्ट। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके जो भी थे और वहां से आपने कितने मार्क्स वहां पे गेन किए। ओके, उसके बाद ये देखिए DU और IP जो भी हमारी यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे मेंशन है। क्लियर है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैव यू पास्ड 11th एंड 12th क्लास फ्रॉम दिल्ली NCT। तो अगर आपने 11th एंड 12th दिल्ली से कंप्लीट किया है और आप DU और IPU कोटा की 85% सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यस। ठीक है, बिकॉज जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो वहां पे आपका 11th और 12th दोनों का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। गॉट इट। बट अगर आप अपना 11th एंड 12th किसी दूसरे स्टेट से कंप्लीट किया है तो आपको यहां पे टिक करना है नो। समझ में आया? ओके, नाउ चलिए अब बात करते हैं सेक्शन की, किस सेक्शन के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा 15%, मीन्स कि जितने भी हमारे स्टेट के GMCs हैं उनमें जो 15% सीट्स होती हैं हम उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ओपन सीट, मीन्स कि एम्स, BHU, मीन्स की एम्स सारी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जिपमर। ओके, अगर हम सिर्फ BSc नर्सिंग के ओपन कोटा के लिए, ओपन सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
अप्लाई फॉर द DU IP MBBS BDS एंड नर्सिंग दिल्ली सीट, ठीक है। और ये सिर्फ किसके लिए है, ये DU और IP ये किन के लिए है, जिनकी 11th एंड 12th क्लास जो है वो कहां से कंप्लीट हुई है, दिल्ली स्टेट से। ओके, अप्लाई फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी AMU सेल्फ फाइनेंस इन द NRI सीट, जामिया NRI सीट्स, एम्स फॉरेन सीट्स, डीम्ड NRI माइनर सीट्स। अप्लाई फॉर द AFMC, ये तो हमने पहले ही टिक कर लिया था वहां पे, तो ये अगर हमने वहां पे यस किया होगा तो यहाँ पे ऑटो टिक आ जाएगा, अगर हमने वहां पे नो किया होगा तो हमारे पास दोबारा से ऑप्शन, हम यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो इनको बहुत ही ध्यान से टिक करना है, बिकॉज जो फी जो है, रजिस्ट्रेशन फी जो है वो इसी के बिहाफ पे डिसाइड होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जर्नल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मल आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा 1000 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप किसी भी SC ST या OBC या PWD से करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी होता है वो होता है 500, और ये दोनों ही फी नॉन रिफंडेबल होती है। क्लियर है, बट ये किस केस में है, जब आप ऑल इंडिया, ओपन सीट, BSc नर्सिंग और DU को सिलेक्ट करते हैं। मीन्स आप इन सेक्शन में जब डीम्ड को सिलेक्ट नहीं करते हैं तब ये फीस होती है, बट जैसे ही आप डीम्ड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये फी हो जाती है 5000 रुपीज फॉर ऑल द कैंडिडेट। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, जो फी रहेगी रजिस्ट्रेशन वो कितनी रहेगी, 5000। और ये तीनों ही फी 1000, 500 और 5000, ये तीनों जो फी है वो नॉन रिफंडेबल होती है। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं इसमें सिक्योरिटी अमाउंट का। तो अगर आप ऑल इंडिया, ओपन सीट, BSc नर्सिंग और DU IP कोटा और साथ में आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को भी अगर सिलेक्ट करते हैं तो जर्नल और EWS कैटेगरी के लिए आपकी फी रहती है 10K और यहां पे आपकी फी रहती है 5K। क्लियर है, मींस अगर आपने ऑल इंडिया, ओपन सीट, BSc नर्सिंग, DU IP और AFMC को सिलेक्ट किया और आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा टोटल 11,000, और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको पे करना पड़ेगा 5,500। ओके, बट अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो होता है 2 लाख रुपीज। क्लियर है, तो उस केस में सभी कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा 2,05,000 रुपीज। क्लियर है, तो आप कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका रैंक क्या है, उसके बिहाफ पे बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से इन चॉइसेस को आपको टिक करना है। क्लियर है, और जैसे आप टिक करते रहेंगे तो वैसे वैसे अमाउंट यहाँ पे बढ़ता रहेगा, आपको पता भी लग जाएगा। ओके, उसके बाद हमें टिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं, देखिए अप्लाई सेक्शन हमने कर दिया, उसके बाद हमें बात करनी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मीन्स कि आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है कंप्लीट, ठीक है। विलेज नेम आपका जो भी है, कॉलोनी, पुलिस स्टेशन, ठीक है, मतलब आपको अपना डिटेल यहाँ पे, मतलब जो आपका कम्युनिकेशन जो डिटेल है, आपका एड्रेस का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, परमानेंट और प्रेजेंट अगर सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, बट अगर दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग फिल करना पड़ेगा। गॉट इट गाइस, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। जब आप उस पर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, टॉप टू बॉटम आपको स्क्रॉल करके देखना कि जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं क्या वो डिटेल्स सारी ऑथेंटिक हैं, क्या वो डिटेल्स सारी करेक्ट हैं, ठीक है। तो उस टाइम तक क्या होगा कि आप उन्हें एडिट भी कर पाएंगे। ओके, तो उसको आपको चेक करना है अच्छे से, और उसके बाद चेक करने के बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड फाइनल सबमिट। ओके, डन। चलिए, अब उसके बाद वो सबमिट करने के बाद जो पेज ओपन होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखेगा, देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फी, ये न्यू पे जो क्लिक आ रहा है ना, जो न्यू का लोगो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है बार बार, तो हमें इस पे क्लिक करना है, बिकॉज जो चॉइस फिलिंग जो है वो तभी ओपन होंगी हमारे लिए जब हम रजिस्ट्रेशन जो फी है वो पे कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन फी डिपेंड करती है कि आपने जो सेक्शन टिक किए थे उसके बिहाफ पे आपको फी पे कर देना है। क्लियर है, नेट बैंकिंग से ट्राई कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज जब रिफंड के केसेस होते हैं तो उस टाइम पे आपका नेट बैंकिंग ही सबसे एक अच्छा, सबसे कन्वीनियंट जो मीडियम है वो नेट बैंकिंग ही रहता है, या आप UPI भी यूज कर सकते हैं, बट कार्ड्स को अवॉइड करने का ट्राई कीजिएगा। क्लियर है, तो ये सब करने के बाद हम चॉइस फिलिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, सो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे MCC काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को लेके वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट डालिएगा, आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट चॉइस फिलिंग इन MCC रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।